नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज खड़े हैं सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में और डीसी ऑफिस से नज़दीक हमारे सामने देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं विनीत गोस्वामी जो 120 दिन तक धरना दिए, अनशन किए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को जगाने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक शायद कुछ ऐसी मामला सामने आया जिससे कि अन्याय और न्याय के बीच की जो लड़ाई थी इनके, वो उसका सफलता अभी नहीं मिल पाया। शायद फिर कागज़ों के साथ खड़े हैं, जानते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मकसद है जो आज फिर बाहर खड़े हैं। लांबा जी जो सेशन जज हैं उनकी कोर्ट में विनीत गोस्वामी वर्सेस अतुल द्विवेदी IAS जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट के निर्देश पे करप्शन एक्ट में 156(3) की एप्लीकेशन चल रही थी। माननीय ज्योति लांबा जी ने अभी लिस्ट ऑफ विटनेस मेरे से मांगी थी। लिस्ट ऑफ विटनेस में मैंने 15 लिस्ट ऑफ विटनेस दी थी। इसमें दूसरा नंबर माननीय DC साहब का है और मेरे जस्ट पीछे ये क्या कहते हैं अवैध कॉलोनियों की लिस्ट लगी हुई है और जो ये हिस्सा फटा हुआ है, ये पल्ला का जो अवैध की लिस्ट है वो फटा हुआ है और 2017 की ये रजिस्ट्री है। इसकी मैं कितनी बार कंप्लेंट दे चुका हूँ। ये रजिस्ट्री नंबर 3409/2017 है। इसमें किला नंबर 24 जो फेल है उसे रिकॉर्ड में पास करके रजिस्ट्री कराई हुई है। आज जो क्या कहते हैं मैं जो अपनी ये जो बता रहा हूँ स्टोरी आपको, मैं माननीय DC विक्रम यादव जी का नोटिस लेके बाकायदा जो प्यादा कोर्ट की तरफ से होता है उसे लेके गया था। DC साहब चलो ऑफिशियली या भाई वैसे छुट्टी पे हो सकते हैं, ऑफिशियली छुट्टी पे हो सकते हैं। DC साहब के PA ने मना कर दिया। PA किस लिए होता है कि अगर कोई कोर्ट का नोटिस है उसे रिसीव कौन करेगा? PA नहीं करेगा। रीडर साहब भी छुट्टी पे। फिर 4 नंबर पे ADJ उनके कोई बैठते हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात करी। उन्होंने कहा कि आप SK में चले जाओ। उन्होंने कहा कि भाई आप रेवेन्यू RK में चले जाओ। उसके बाद फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं जो 4 नंबर रूम में विनीत गौतम करके रूम नंबर 4 है, उन्होंने ये नोटिस रिसीव करा। अब ये आप देखो भाई ये अवैध कॉलोनी की लिस्ट है। डब्ल्यू नीट की तो ये लिस्ट है। माननीय DC साहब के पास मेरी CM विंडो में DRO फरीदाबाद ने, इसमें मैंने DRO फरीदाबाद को भी लिस्ट ऑफ विटनेस में लिया है और क्या कहते हैं 15 जो सारे तहसीलदार है वो उनको सबको लिया है। और ये जो इसकी आगामी डेट है वो 6 जनवरी 2024 है। क्या मांग करते हैं, क्या कमी आपको दिखाई दी जिसको लेकर आप DC साहब से मिलना चाहते हैं, ज्ञापन सौंप? नहीं, DC साहब को ज्ञापन नहीं। DC साहब जो उनका स्टाफ था उनका ये कहना था भाई DC साहब इसे बाय नेम लेंगे। तो मैंने किसी अगर मान लो DC साहब कल मैं अगर मैं आऊँ और मान लो DC साहब किसी काम से हो जाएँ, भाई मैं रोज़ प्यादे को थोड़ी बुला सकता हूँ। मुझे तो जितनी जल्दी, क्योंकि ये तो भाई DC साहब को की नॉलेज में आज से थोड़ी है, कई बार जा चुके हैं और ये आज मैं DC साहब को नोटिस रिसीव करवा दी। 156(3) में जब जी सुनवाई नहीं होती है जी तब मामला कोर्ट में जाता है, पोस्टिंग में जाता है जी उस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए जी। अगर उस पर दर्ज हो जाता तो कार्रवाई करना कोर्ट का अधिकार होता है। क्या कार्रवाई हुई? नहीं, दर्ज करने के लिए तो ये था कि माननीय ज्योति लांबा जी ने तो क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ विटनेस मांगी है। पहले तो ये दूसरी बार लिस्ट ऑफ विटनेस नोटिस हुए हैं। पहले दे चुके हो? नहीं, लिस्ट ऑफ विटनेस तो मैंने फर्स्ट टाइम दिए। पहले तो मैडम ने क्या कहते हैं जब मैंने इसके अर्जेंसी एप्लीकेशन बना के, जब मेरे को मैं धरने पे था, मेरे को थ्रेट दी गई थी। जब CM फरीदाबाद में आता है तो CM जब ग्रीवेंस लेने आता है तो मुझे गिरफ्तार किया जाता है। CM अपने आप को भ्रष्टाचार का काल कहता है, तो भाई भ्रष्टाचार का काल कहाँ है? माननीय DC साहब को मैंने नोटिस इसलिए कराए कि उनके पास CM विंडो 24 अप्रैल 2023 से पेंडिंग है और DC साहब उसमें करें। कुछ लोगों को नोटिस भी कराए थे उस लांबा की कोर्ट से जी। जो नोटिस हुए थे वो तो दैनिक जागरण में आए भी थे। उस नोटिस में क्या कहते हैं, उस नोटिस को तो ये इन्होंने ये दिखा दिया। उनकी तरफ से बड़े बड़े वकील पेश हुए थे अतुल द्विवेदी की तरफ से। तो मैडम ने उनसे ये कहा कि भाई अभी तो क्या कहते हैं चलो नोटिस, उन्होंने ये कंसर्न रखा कि भाई 156(3) कोर्ट कंप्लेंट का मैटर है। तो माननीय ज्योति लांबा जी ने इसे प्रोसेसिंग में रखा और लिस्ट ऑफ विटनेस प्राइमरी एविडेंस के लिए डेट लगाई है। मैं आज DC साहब को नोटिस देने के लिए आया था। भाई मुझे तो नहीं पता था कि DC साहब नहीं होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो एडवोकेट था तो मैंने रिसीव नोटिस करवाए हैं। मैंने सबसे पहले PA से रिक्वेस्ट करी। PA कहता है भाई मैं रिसीव नहीं करूँगा। तो PA किस लिए बैठा हुआ है जी? क्या कहते हैं रीडर राजेश खुद छुट्टी पे था। रीडर राजेश के टाइम पे अतुल द्विवेदी के यहाँ पे मेरी RTI लगी थी फर्स्ट अपील में। राजेश को सारी चीज़ें पता थी। माननीय DC अतुल द्विवेदी जो राज्यपाल के सचिव हैं, जिस DC साहब को ये नहीं पता कि भाई फर्स्ट अपीलेंट को पेनल्टी लगाने की पावर नहीं है, उन्होंने होच पोच करने के लिए पेनल्टी लगाई। इनका DRO चंडीगढ़ गया, उससे ये सारा सिस्टम उठा। और अतुल द्विवेदी अब इसमें पार्टी विनीत गोस्वामी वर्सेस अतुल द्विवेदी।
जी जी आगे क्या चाहते हैं आप इसमें? नहीं, मैं तो इसमें सिर्फ ये चाह रहा हूँ भाई, क्या कहते हैं, अगर करप्शन की इतनी बात है तो भाई डीसी साहब खुद कोर्ट में पेश होके सिर्फ ये बताएं कि भाई मैं उन्होंने क्या कहते हैं इस पर क्या कार्रवाई करी है। विद लिस्ट ऑफ विटनेस में मुझे डीसी साहब से ये क्वेश्चन करना है। 6 जनवरी को वो पेश होंगे तो माननीय न्यायालय के सामने मैं ये चीज़ पूछूंगा, डीसी साहब आपके पास तो मेरी सीएम विंडो अप्रैल में आ गई थी, आप इन तहसीलदारों को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? जबकि मनोहर लाल जी, मोदी जी अभी भी कह रहे हैं भाई करप्शन के लिए गुट इकट्ठे हो रहे हैं, करप्शन के लिए गुट इकट्ठे हो रहे हैं, तो करप्शन फिर मिट कहाँ रहा है? जी।